साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा ने कहा कि राजस्थान के अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। इन्होंने चुनाव जीतने के लिए जनता से झूठे वादे किए और उन वादों के पूरे नहीं होने पर जनता त्रस्त है। यहां तक कि उनके खुद के विधायक तक इनसे संतुष्ट नहीं रहे, जिससे सरकार को 1 माह तक होटलों में बाड़ेबंदी करके रहना पड़ा। जहां एक और केंद्र सरकार देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य की कांग्रेस सरकार प्रदेश को हर क्षेत्र में पिछड़ा रख रही है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार जो इसी 17 दिसंबर 2021 को अपनी तीसरी वर्षगांठ का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। इतिहास में पहली बार है जब सरकार के पास विगत 3 वर्षों में जर्जर अर्थव्यवस्था, ठहरा हुआ विकास एवं लचक कानून व्यवस्था के स्वाध्याय विकास कार्य को बखान करने के लिए कुछ भी नहीं है। दिसंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता प्राप्ति की लालसा में जन घोषणा पत्र के जरिए प्रदेशवासियों को झूठे सब्जबाग दिखाए, लोकलुभावन खोखले वायदे किए और महज 0.5% मत हासिल करके सत्ता पर काबिज हो गई। लेकिन सरकार की नींव भारी अंतर्विरोध की नींव पर टिकी थी, जिसका परिणाम रहा कि सरकार को 34 दिनों तक होटल में कैद करना पड़ा। जब वैश्विक महामारी कोरोना काल में जनता को सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब सरकार खुद के अस्तित्व को बचाने में जूझ रही थी। वही 18 मार्च तक मुख्यमंत्री अपने निवास मुख्यमंत्री कार्यालय के दरवाजे को जनता के लिए बंद कर दिया गया। 3 वर्ष के कालखंड में प्रदेश में अराजकता चरम पर है। महिलाओं, दलितों, वंचितों पर अत्याचार बढ़ रहा है। प्रदेश को शर्मसार करने वाली अनेक घटनाएं प्रतिदिन घटित हो रही है। प्रदेश की जनता दहशत में है, अपराधियों के हौसले बुलंद है। प्रदेश की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। दूसरी तरफ आर्थिक संकट से जूझ रही वे सत्ता के मद में चूर सरकार बेपरवाह होकर भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। राज्य की कांग्रेस सरकार किसानों का ऋण माफ करने में अपने चुनावी घोषणापत्र से पलट चुकी है। सरकारी बैंकों से किसानों को मिलने वाले फसली ऋण लगभग बंद कर चुकी है। दुखी होकर कई सारे किसान आत्महत्या कर चुके हैं। फार्म पॉन्ड टांका जैविक खेती पर पूर्व की सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी को भी यह सरकार बंद कर चुकी है। भाजपा के पूर्व की सरकार ने किसानों को सिंचाई की बिजली पर सालाना 10,000 रुपए की सब्सिडी देने की शुरुआत की थी, जिसे भी इस सरकार ने आते ही बंद कर दिया। ठंड में किसान को सिंचाई के लिए रात में बिजली सरकार दे रही है, जिसकी वजह से भी सर्दी में कई किसानों की जान जा चुकी, में सैकड़ों किसान बीमार हो गए। इस बार भी सरकार ने सर्दी की शुरुआत से ही इसे जारी रखा है। राजस्थान के 16 जिलों में किसानों को सिंचाई दिन में बिजली उपलब्ध कराने का वादा करने वाली सरकार के शासन में ना तो दिन में नहीं रात में पर्याप्त बिजली मिल रही है। पूर्व भाजपा सरकार में 10 HP तक एक वर्ग को मुफ्त बिजली देने की योजना को बंद कर दी। राज्य सरकार ने प्रदेश में किसानों का संपूर्ण किसी ने 10 दिनों के भीतर माफ करने की घोषणा कर कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी ने राजस्थान में करवाई, जो अब धूल प्रदर्शित हो चुकी। जहां एक और उठकर मेरे में जीरा सम्मान फसली ऋण माफ करने को लेकर किसानों को गुमराह करने में 3 वर्ष से सरकार झूठी, वहीं दूसरी और राष्ट्रीय ग्रामीण वाणिज्य बैंकों किसान क्रेडिट कार्ड से जिन 22 लाख किसान नगर फसली ऋण लिया है तथा जिनके फसली ऋण को माफ करने की घोषणा विधानसभा में करके कला कमेटी बनाई गई थी, उसका नतीजा ढाक के 3 पात घोषणा के 3 वर्ष के 50 किसानों द्वारा लिए गए ऋण पर चक्रवर्ती ब्याज लगाकर जमीन को नीलाम करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई। दुर्भाग्य, प्रदेश के किसानों को संपूर्ण ऋण माफी के नाम पर धोखा दिया ही था। महंगी बिजली, महंगा पानी। चुनाव के समय बिजली पानी की नई दरें बढ़ाने का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार अब तक 9 बार फुल चार्ज स्थायी शुल्क के नाम पर विद्युत दरें बढ़ाकर प्रदेश के 1,52,00,000 बिजली उपभोक्ताओं का प्रक्रिया को लेकर बेरोजगार युवा सरकार के खिलाफ आंदोलन है। यहां तक कि पड़ोसी राज्य यूपी पहुंचकर गहलोत सरकार की वादा खिलाफी का गौरव जाकर प्रियंका गांधी से न्याय मांग रहे प्रियंका गांधी युवाओं को कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पिटवाकर खुद छुट्टी मनाने के लिए राजस्थान में आ गई है। राजस्थान सरकार की नीतियों के कारण से राज्य में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार 29.6% बेरोजगारी के साथ राजस्थान दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस ने
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार दिनांक 11 दिसंबर 2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु रैली पदयात्रा का आयोजन किया गया। पदयात्रा को जिला कलेक्ट्रेट परिसर से राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी रमाकांता शर्मा, न्यायाधीश श्रम न्यायालय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली जिला कलेक्ट्रेट परिसर से प्रारंभ होकर पार्वती चौराहे होते हुए जवाहर रंगमंच से लिंक रोड होते हुए आनासागर पुरानी चौपाटी पर समाप्त हुई, जहां पर बच्चों ने जमकर नारे लगाए, लोक अदालत में जाना है, विवादों को सुलझाना है एवं लोक अदालत का नारा, सबकी जीत कोई न हारा नारे लगाए और लोगों को संदेश दिया कि लोक अदालत विवादों को सुलझाने से धन, समय की बचत होती है। रैली के शुभारंभ पर नोडल अधिकारी रमाकांता शर्मा द्वारा बताया गया कि 11 दिसंबर 21 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम प्रकरणों का अधिक से अधिक निस्तारण व प्रचार प्रसार हेतु रैली का आयोजन किया गया है, ताकि लोगों के मध्य चल रहे विवाद राजीनामे के माध्यम से और सुलहवार्ता से सुलझे, ताकि आपसी प्रेम व सद्विश्वास बना रहे एवं उनके द्वारा अपील की गई कि वे राजीनामे की भावना से राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक निस्तारण करवाएं। रामपाल जाट, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने रैली के रूट के बारे में बताते हुए आमजन को लोक अदालत के बारे में जानकारी प्राप्त हो तथा न्यायालय में लंबित प्रकरणों को लोक अदालत में राजीनामे की भावना से निस्तारण करवाएं। इस अवसर पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कौशल सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शालिनी गोयल व मुख्यालय स्थित न्यायिक अधिकारीगण, न्यायिक कर्मचारीगण, प्राधिकरण के कर्मचारीगण, पुलिस विभाग अधिकारीगण व कर्मचारीगण, प्रशासनिक विभागों के कर्मचारीगण, लॉयंस क्लब के राजेंद्र गांधी, शिक्षा विभाग से मुन्नी देवी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी व अन्य अधिकारीगण, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों में दिशा एनजीओ की ओर से कुशाल सिंह, कृष्णा, सीफार से आनंद मोटिश, पैरालीगल वॉलेंटियर, पैनल लॉयर राजेंद्र सिंह राठौड़, सविता चौहान, बसंत कुमार, कुलदीप सिंह गहलोत, ग्रीन आर्मी एवं बाबूलाल अन्य अधिवक्तागण व विद्यालयों के छात्र छात्राएं, प्रेस व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उपस्थित रहे। रैली में फ्लैक्स, तख्तियों, बैनर व नारों के माध्यम से आमजन को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूक किया। इसके साथ साथ अजमेर जिले की समस्त तालुका विधिक समितियों में रैलियों का आयोजन किया गया। परम पूज्य संत श्री घनश्याम दास जी महाराज के पावन सानिध्य एवं उत्तम व्यवस्था में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सवे भवन्तु सुखिनः समस्त भक्तों के स्नेह और सहयोग से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ कथा के पंचम दिवस पर कथा स्थल वृंदा होटल बिजासन माता मंदिर के पास केकड़ी में कथा वक्ता राष्ट्रीय संत श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री दिव्य मुरारी बापू ने कहा कि श्री कृष्ण की बाल लीला एवं गोवर्धन पूजा की कथा का गान किया गया और भक्तों ने गोवर्धन पूजा एवं 56 भोग का उत्सव महोत्सव मनाया गया। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आप भला तो जग भला, दूसरा तो दर्पण होता है। दूसरे को जब हम बुरा कहते हैं तब वह आईना बन जाता है। इस आईने के अंदर हमें हमारा ही प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। किसी को जब हम बुरा कहते हैं तब सोचना चाहिए कि हम अपने प्रतिबिंब को तो देख नहीं रहे हैं ना, इसमें हमारी बुराइयां ही प्रतिबिंबित दिखाई देती हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा मिला नहीं कोई, अंतर खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। स्वदोष दर्शन करना चाहिए, दूसरों के छिद्रों का अन्वेषण कभी नहीं करना चाहिए। जीवन विकास की यह पहली शर्त है। भागवत की कथा दर्पण है, उसमें हमें अपने स्वदोष दर्शन होंगे। इस त्रुटि को दूर करने के प्रयत्न करेंगे तो निर्दोष बनेंगे, निर्मल बनेंगे और भगवान को प्रिय होंगे। कथा में उपस्थित सैकड़ों भक्तों ने श्रद्धालुओं ने पूजा आरती का लाभ प्राप्त किया। तालुका विधिक सेवा समिति केकड़ी के तत्वाधान में 11 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार व सफल आयोजन के लिए बुधवार को शहर में प्रभात रैली का आयोजन किया गया। प्रभात रैली के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी के छात्रों को तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अंबिका सोनी ने हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को रवाना किया। प्रभात फेरी शहर के कोर्ट कैंपस से प्रारंभ होकर खिड़की गेट, अजमेरी गेट, घंटाघर बस स्टैंड केकड़ी होते हुए
न्यायालय परिसर केकड़ी में पुनः पहुंचकर संपन्न हुई रैली में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 2 केकड़ी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट केकड़ी शामिल हुए। इस अवसर पर शारीरिक शिक्षक रामधन जाट, राजेंद्र निर्वाण व अन्य न्यायिक कर्मचारी भी मौजूद रहे। कस्बे में पानी की टंकी के पास स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर में बुधवार को प्रशासन गांवों के संग शिविर आयोजित किया गया। आयोजित शिविर में लोगों के प्रशासनिक कार्यों के मौके पर निपटान किया गया। शिविर प्रभारी एसडीएम संजू मीना ने बताया कि शिविर में पंचायती राज विभाग द्वारा 107 पट्टे जारी किए, वहीं 202 नामांतरण खोलने के साथ ही 21 नए जॉब कार्ड बनाए गए। राजस्व विभाग द्वारा आपसी सहमति के बंटवारे से संबंधित 14 नामशुद्धि के 62 प्रकरण निस्तारित किए गए। वहीं श्रम विभाग द्वारा 120 श्रम कार्ड बनाए गए। कृषि विभाग द्वारा 29 किसानों को विभाग की योजनाओं से लाभान्वित किया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 7 दिव्यांग प्रमाण पत्र, 21 लोगों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से जोड़ा गया, साथ ही 335 ग्रामीणों को निःशुल्क उपचार, दवा एवं टीकाकरण योजना से जोड़ा गया। रोडवेज विभाग द्वारा 40 नए पास बनाए गए। पशुपालन विभाग द्वारा 34 पशुपालकों को लाभान्वित किया। विद्युत विभाग द्वारा 10 नए घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किए गए। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा 19 सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा 4 पालनहार पेंशन योजना का लाभ दिया, साथ ही एक परित्यक्ता प्रमाण पत्र बनाया गया। आयुर्वेद विभाग द्वारा आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया गया। शिविर में प्रभारी संजू मीना, विकास अधिकारी तुलसी राम मंगल, तहसीलदार भीमराज परिहार, नायब तहसीलदार हरिसिंह मीना तथा किशन लाल बैरवा, थानाधिकारी महावीर मीना, मुख्य प्रबंधक ब्यावर आगार मोहन लाल मीना, प्रधान संपतराज लोड़ा, सरपंच भांवर कंवर राठौड़, पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा, शिखरानी सरपंच सुरेंद्र सिंह, पूर्व संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमावत, बांदनवाड़ा पूर्व सरपंच विक्रम सिंह राठौड़, सीबीईओ बद्रीनारायण मिश्रा, पटवारी सीताराम चौधरी, ग्राम पंचायत सचिव महावीर शर्मा, पूर्व प्रधान ललित लोड़ा, समाज सेवी देवेंद्र शर्मा सहित 20 विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय कवि बुद्धिप्रकाश दाधीच के संचालन में आयोजित हुआ जैन समाज कवि सम्मेलन। केकड़ी कस्बे के जयपुर रोड स्थित आदिनाथ वाटिका में चल रहे पंचकल्याण महोत्सव के दौरान जैन समाज के तत्वाधान में मंगलवार रात आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में श्रोता कड़ाके की ठंड के बावजूद देर रात तक डटे रहे। जैन समाज द्वारा किए गए शानदार इल्तजामात में आयोजित कवि सम्मेलन में श्रोताओं ने खूब आनंद लिया। सरस्वती वंदना से शुरू हुए कवि सम्मेलन में पहले कवि के रूप में सुशील जैन ने अपनी भव्य प्रस्तुति देते हुए जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की कविता प्रणाम श्रोताओं से दाद बटोरी। उसके बाद काव्य पाठ के क्रम में मंजू गर्ग ने जैन धर्म के मधुर गीत प्रस्तुत किए। उनके बाद स्थानीय राजस्थानी हास्य कवि एवं गीतकार देवकरण मेघवंशी ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। चौथे क्रम पर काव्य पाठ करने आई कवयित्री ने बेटी पर गीत सुनकर श्रोताओं की दाद बटोरी। वहीं हास्य गीत राजकुंवर मेरे दिल के महल को अब तो खाली कर दे सुनाकर कवि सम्मेलन में समा बांध दिया। उनके बाद के क्रम में उस रस के विख्यात कवि अशोक चारण ने एक के बाद एक रचनाएं सुनकर श्रोताओं में जोश भर दिया। कांकरोली से आए हास्य कवि पंडित सुनील व्यास ने अपनी 1 घंटे की जबरदस्त प्रस्तुति से श्रोताओं को हंसाकर लौटपौट कर दिया। उनके बाद बांदनवाड़ा के हास्य कवि एवं गीतकार कोमल उपाध्याय ने अपनी हास्य रचनाओं से श्रोताओं को गुदगुदाया। वहीं संचालक बुद्धिप्रकाश दाधीच के आदेश पर उन्होंने मनोरम गीत सुन भावों के मीत जो नित नवगीत बनाता जाएगा, मंथन की यह रीत निरा नवनीत लुटाता जाएगा गीत सुनाकर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि एवं मंच संचालक बुद्धिप्रकाश दाधीच के दिव्य संचालन एवं संयोजन में जैन समाज के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के आयोजन सफल रहा। उपस्थित आयोजकों एवं समाज बंधुओं ने उपस्थित कवियों का आभार व्यक्त किया। उपस्थित सभी को प्रणाम करता हूँ। सुनील जी ने बताया कि सभी कवियों ने वंदना की है।
मैं भी अपने काव्य पाठ का शुभारंभ एक वंदना के साथ करना चाहता हूँ। त्वमेव गुंडा चर्मवाली त्वमेव चौरम कुचक्कम त्वमेव मुजरिम तड़ीपारम त्वमेव अवगुणादि संपन्न नेता त्वमेव। सर्वे भवन्तु दुखिनः सर्वे सन्तु भ्रष्टाचारिणः सर्वे नेतानि पश्यन्तु ना कश्चित् सुखभाग् भवेत्। कोई भी सुखी नहीं रहे ऐसी कामना करता हूँ, पर मुझे गम है इस बात का कि उन्हें गम है किस बात का है, और उन्हें गम था इस बात का कि मुझे गम है किस बात का। वाह। देखा जाए तो हमारे देश में कई लोग तो परेशान यूं हैं कि उन्हें पता ही नहीं वो परेशान क्यों। ऐसे में रुख हवाओं का मोड़ के देखो, टूटे रिश्ते जोड़ के देखो, अगर रिश्ते सही सलामत हैं तो पड़ोसी का शीशा फोड़ के देखो। कुंवारगी जब जवान होने लगी, पीड़ाएं वृद्धिमान होने लगी, एक अनूठा उपाय सूझा, कुंवारा कोमल इस नतीजे पर पहुंचा कि धरती पे मामला सेट नहीं हो रहा, कुछ डिफरेंट करके दिखाओ, अंतरिक्ष की कोई एलियन ब्याह कर लाओ। विचार जानकर पिताजी बोले तेरा दिमाग खराब है क्या, ए मानुष के साथ ब्याह करके अपनी नस्ल बिगाड़ेगा क्या। मैंने कहा पिताजी तुम बैठ गई सो बैठ गई। बोले बेटा वो धोनी क्या तो बैठ गई। बोले वो धोनी क्या जो बैठ गई, और फिर धोनी तो बैठी है, कोई भैंस पानी में थोड़ी बैठ गई जो नहीं उठ सकती। और बेटा मेरे जीते जी तो तेरे साथ ये एलियन वेलियन की डोली नहीं उड़ सकती। मैंने कहा पिताजी आप तो मेरा नेचर जानते हो कि मैं धुन का कितना पक्का हूँ। 10वीं कक्षा में मैंने आपसे कहा था ना मुझे साइकिल दिला दो नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा, और फिर आपने नहीं दिलाई तो मैंने आपको फेल होके बताया। वही ऐतिहासिक घटना खुद को फिर दोहराएगी, अंतरिक्ष की एलियन आपके घर मेरी बींद नहीं बन के आएगी। क्या बात है। पिताजी ने मुझे फिर कंफ्यूज करने के लिए कहा यार बेटा ये एलियन का केस रफा दफा करने का क्या लेगा। मैंने कहा सन्नी लियोन दिलाओ तो काम चलेगा। बोले बेटा सन्नी लियोन की जगह घर में तो कुछ भी ले आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर बेटा तेरी आत्मा गवाही देगी क्या जब घर में बहू की जगह सास ससुर को घूंघट निकालना पड़ेगा। मैंने कहा पड़ेगा तो पड़ेगा, वो आपको देखना है, और मैं तो शुरू से ही कह रहा था मुझे कुछ डिफरेंट करना है। बोले ठीक है डिफरेंस धरती का डिफरेंस तो चलता है, पर बेटा तुझे धरती से अंतरिक्ष का डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं लगता है। मैंने कहा पिताजी आपको मेरे कुंवारेपन से मेरे शादीशुदा होने का डिफरेंस कितना लगता है। आपने कभी पूछा है क्या बेटा तू जवान होने के बाद कैसा है, तेरी कुछ पर्सनल पीड़ाएं वीड़ाएं है क्या। आपको तो यह भी पता नहीं है कि मैं जवान हो गया हूँ, विकासशील हिंदुस्तान हो गया हूँ। बोले यार हिंदुस्तान हो जाता तो और बात थी, तू तो बिगड़कर पाकिस्तान हो गया है। और बेटा मुझे क्या पता था कि तू इतना जवान हो गया है। मैंने कहा पिताजी जब आपने मान ही लिया है कि मैं थोड़ा बहुत जवान हो गया हूँ, बिगड़कर पाकिस्तान हो गया हूँ, तो एक आध सर्जिकल स्ट्राइक ही करवा दो, सगाई करवा दो, कहीं लड़के दिखवा दो, मेरे कुंवारेपन के 5-50 आतंकवादी मार गिरा दो। सुनते ही पिताजी ने गाल पे लगाई एक तड़ाक, मेरा पूरा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर साफ। हालांकि ये सब मजाक की बातें हैं, कभी कभी पिताजी ऐसे भी समझाते हैं, और बच्चे सब समझ जाते हैं जब पिताजी ऐसे समझाते हैं। कोमल एक संवेदना का बहुत प्यारा गीत, यार एक छोटा सा गीत यहाँ पर जरूर पड़े। क्या करने लगे, बढ़िया गीत सुनाता है, फिर अच्छे गीत है, और यहाँ अच्छे सुनने वाले लोग बैठे हैं, अच्छी चीजों पर दाद देने वाले लोग बैठे हैं। जैन समाज के इस मंच पे नगर पंडित दिल्ली साहब को समर्पित एक गीत सुनाने की कोशिश करता हूँ। सुन भावों के मीत जो नित नव गीत बनाता जाएगा,
मंथन की यह रीत निरानवनीत लुटाता जाएगा। भावों के गीत जो एक नवगीत बनाता जाएगा। मंथन की यह रीत निरानवनीत लुटाता जाएगा। जाने किस धुन में रहता है